अगर इस भूमि से हमारी आस्था न जुड़ी होती तो इतना अपमान सहने के बाद फुटपाथ पर हम न बैठे होते। यहाँ के फुटपाथ पर भी बैठने को अपना गर्व समझना इस भूमि के प्रति अपनी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण हम दे रहे हैं। फुटपाथ पर बैठ करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हम शंकराचार्य होने के साथ साथ एक हिंदू भी हैं। क्या हिंदू को रोक देना चाहिए गंगा स्नान से? इसका अधिकार है उनको। यह जो घटना हुई उस घटना को लेकर अब दो पक्ष हो गया है। एक आपकी बात रखी जा रही है, दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, प्रशासन अगर कहता है हमारी गलती नहीं है तो उसको क्लीन चिट दे दो, फिर खोजना शुरू करो कि फिर किसकी गलती है। किसी की तो है। अगर कोई स्नान से वंचित हुआ है तो किसी की तो गलती है। ढूंढो। प्रशासन कहता है हमारी नहीं है, मान लो कि ठीक है तुम्हारी नहीं है, किसकी है बताओ। उसकी ये जिम्मेदारी भी तो बनती है। अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम नाम बताओ, पूछो उससे कि किसकी है जिम्मेदारी, बताइए। पहली चीज उन्होंने सही तौर पर कहा कि हमारी जो नियम कानून के स्नान की उसका उल्लंघन किया गया, लेकिन जैसे वीडियो वायरल हुए हैं, जैसे आप गए हैं, तो आपने कहां पर उल्लंघन कर दिया? ऐसा कोई जवाब है? बात यह है कि हमने किसी नियम कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया और ऐसा कोई नियम कानून होता भी नहीं है कि कोई सामान्य रूप से जनता बन के जा रहा है स्नान करने के लिए। झुंड में लोग अपनी अपनी व्यवस्था से जाते हैं। कोई आदमी किसी अशक्त को अपने कंधे पर भी बैठा करके ले जाता है, कभी कभी दो लोग भी उठा करके लेके चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति होती है। ये तो जनता का अपना तरीका है कि हम किसको कैसे लेके जा रहे हैं, और सब झुंड बना के पहुंच जाते हैं, स्नान करते हैं। हमने कोई विशेष सुविधा जब मांगी ही नहीं, हमने किसी नियम का उल्लंघन किया ही नहीं, हमने आपके किसी श्रद्धालु को कहीं पर बाधा पहुंचाई ही नहीं। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं हमारे ऊपर? प्रशासन एक बात और कह रहा है कि प्रोटोकॉल नहीं था, वो शंकराचार्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने शंकराचार्य नहीं माना, मामला विचाराधीन है, इसलिए हम उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको शंकराचार्य नहीं माना है, माने कहा है कि ये शंकराचार्य नहीं है। ये कागज उनसे आप मांग लीजिए, अगर वो दिखा दें तब अपने लोग इस पे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। मुकदमा जरूर हमारा वहां पर है, लेकिन अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। तो जब मुकदमा विचाराधीन होता है उस समय अंतरिम आदेश किसके पक्ष में है वो देखा जाता है। अंतरिम आदेश जब हमारे पक्ष में है तो फिर हमको वो कैसे मना कर सकते हैं? आप बताइए। स्वामी जी, एक सवाल हमारा सिर्फ ये है कि सारी चीजें एक तरफ होती हैं, हमारी प्रयागराज की जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी गरिमा है, एक संत अभी पीड़ित हैं, उसको लेके प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मौन होकर अपनी सफाई दे रहा है। इस मामले में लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी से पता चलता है कि प्रशासन के मन में क्या है। इससे अनुमान लगता है। कोई भी मेलाधिकारी होता, देखिए मेलाधिकारी को छोड़ दीजिए, आपके घर में कोई अगर नाराज होता, किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो गई होती, आप ना तो खा सकते ना तो सो सकते। आप प्रयास करते कि कैसे जल्दी से जल्दी सब सही हो जाए। और एक मेला का अधिकारी, मेला में एक शंकराचार्य को वंचित कर दिए गए। मान लो हम शंकराचार्य नहीं है, सनातन धर्म के एक धार्मिक सज्जन तो हैं, एक हिंदू तो हैं। क्या हिंदू को रोक देना चाहिए गंगा स्नान से? इसका अधिकार है उनको। प्रोटोकॉल की बात करते हैं। अब हम शंकराचार्य होने के साथ साथ एक हिंदू भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हमारा धार्मिक अधिकार भी है। आपने उसको क्यों सस्पेंड किया? किस अधिकार से किया बताइए? स्वामी जी, हमारे चैनल एनबीटी के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता है कि क्या इस जो बात हुई है, जो आपका हट है, इस पर कोई राहत होगी या इसको अनुमति बढ़ाएंगे? क्योंकि आपने भी कहा एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कि हम कानून का भी सहारा लेंगे, माननीय हाईकोर्ट जाएंगे, आगे भी जा सकते हैं, अपनी बात रखेंगे, लेकिन बात यहाँ सिर्फ आस्था की है। आप स्नान करेंगे गंगा मैया की रेती पे, संगम पे रेती पे हैं, तो आगे का क्या कार्यक्रम करेंगे आप? अगर इस भूमि से हमारी आस्था न जुड़ी होती तो इतना अपमान सहने के बाद फुटपाथ पर हम न बैठे होते। यहाँ के फुटपाथ पर भी बैठने को अपना गर्व समझना इस भूमि के प्रति अपनी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण हम दे रहे हैं। फुटपाथ पर बैठ करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमारी गंगा यमुना या प्रयाग की धरती के प्रति आस्था के बारे में तो सवाल ही मत करिए। लेकिन एक शंकराचार्य होने के नाते हम एक व्यक्ति नहीं हैं,
100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों के नेता, धार्मिक नेता हैं। इसलिए जब हमारा अपमान होता है तो हमारी पीठ का अपमान होता है, हमारी पीठ का अपमान होता है तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान होता है। इसलिए हम अपना व्यक्तिगत मान अपमान सह सकते हैं, लेकिन हर सनातनी का जो अधिकार है, जो उसका सम्मान है, उसके प्रति गाफिल नहीं हो सकते। उसके प्रति हमको सचेष्ट रहना पड़ता है। आज हमको रोका है, कल किसी को रोक देंगे, परसों किसी को रोक देंगे, मालिकाना हो जाएगा। ये नहीं चल सकता है। इसलिए ये जो प्रवृत्ति आरंभ हो रही है, इसको शुरू में ही कुचल देना बहुत जरूरी है, और हम कुचल के रहेंगे। ये प्रवृत्ति अस्वीकार है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में माघ मेला 2026 तीसरा स्नान पर्व था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम की रेती की तरफ बढ़ रहे थे, गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने को। लेकिन इसी बीच सुबह लगभग 9 बजे एक संत के कारवां को व्यवधान डाल के रोक दिया गया। क्या हुआ, यह सब सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि उस दरमियान लगभग 18 घंटे हो गए, एक संत सेक्टर नंबर 4 पर त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के बाहर अनवरत रूप से बैठे हुए हैं। एक हट है कि प्रशासन ने जो अपमान किया है, ससम्मान उन्हें आए, अपनी गलती स्वीकार करें, गंगा मैया की गोदी में उन्हें भी स्नान करने का मौका मिले। यह प्रण है, लेकिन इस प्रण को लेकर प्रशासन ने 2 बार 3 बार पीसी करके अपना पक्ष रख दिया। और यह संत कोई मामूली संत नहीं है, शंकराचार्य अभिविक्तेश्वरानंद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, और कहा भी तो उन्होंने यह कह दिया कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर और मेलाधिकारी ऋतुराज या मेलाधीक्षक कोई भी हो, सबसे पहले उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक संत को पीड़ा हुई है, उस संत से जुड़े हुए लाखों उनके लोग हैं, उन्हें पीड़ा हुई है। और बात सिर्फ एक मुद्दे की है कि यहाँ जो अपमान हुआ है वह पूरे पीठ के, पूरे सनातन का हुआ है। इसके लिए वह चुप नहीं बैठेंगे और अंतोगत्वा वह झुका के रहेंगे। लेकिन मामला सिर्फ यही है कि प्रशासन भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। 2 फाड़ हो चुका है, सनातन का है नहीं। बात सिर्फ यह है कि प्रयागराज की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन है, जो हमारी गरिमा है, जो कहता है कि 65 करोड़ लोगों ने संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाई, वह हमारी गरिमा जो है अब जो है बाधित हो रही है। उस गरिमा को बचाने के लिए इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ी पहल करनी पड़ेगी, चाहे उच्च स्तर से हो, शासन स्तर से हो, या शीर्ष स्तर से हो, या कानूनी विधा से हो। हर हाल में इस पर समाधान होना चाहिए। हर आस्था का परिणाम यह है कि संत महात्मा जो हैं, गंगा मैया में श्रद्धा की डुबकी लगाना उनका हक है। हर जो हिंदू है उसका हक है, वह हक उन्हें मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, NBT लाइन ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।